नमस्कार बच्चों। राष्ट्र की भाषा चैनल पर आप सभी का स्वागत है बच्चों। तो आज की कक्षा में बच्चों हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 2 से वितान पाठमाला पुस्तक का एक लेसन। तो कौन सी पुस्तक है? वितान पाठमाला। तो पाठ 3 हंसी खो गई। तो आज हम भाग 1 पढ़ेंगे बच्चों। तो बच्चों, जब हमारी कोई भी चीज गिर जाती है या खो जाती है तो हम कैसे हो जाते हैं? बहुत दुखी हो जाते हैं। आपकी जो भी चीजें हैं आपके पास जब रहती हैं, अगर आपकी वो चीज नहीं मिलती है बच्चों, तो आप कैसे हो जाते हो? दुखी हो जाते हो, यानी परेशान हो जाते हो। और आपकी जो हंसी है वो खो जाती है, यानी स्माइल जो है गायब हो जाती है। तो आप उसे हर जगह ढूंढते हो, जो भी चीज खो जाती है। तो ऐसे ही आओ देखें रोहन को अपनी हंसी कैसे मिली। तो इस पाठ में जो बच्चा है उसका नाम है रोहन। तो उसकी भी हंसी जो है खो गई है। तो आज हम पढ़ेंगे हंसी खो गई। चलिए। रोहन ने पुस्तक में एक चुटकुला पढ़ा। बहुत हंसी आई। रोहन हंसते हंसते लोटपोट हो गया। वह कलाबाजियां खाने लगा। जैसे ही कूदा कि बिस्तर से नीचे आ गिरा। रोहन रोने लगा। रोते रोते उसकी नजर सामने शीशे पे पड़ी। सोचने लगा, अरे मेरी हंसी कहाँ गई? वह तो हर समय मेरे मुंह पर रहती थी। तो ये जो रोहन है, ये एक चुटकुला पढ़ रहा था। ये जो पुस्तक है इसमें एक चुटकुला यानी जोक पढ़ रहा था। तो पढ़ते पढ़ते उसे बहुत जोर से ऐसे हंसी आ गई। हंसते हंसते वो क्या होने लगा? लोटपोट होने लगा और वह कलाबाजियां खाने लगा। कलाबाजियां यानी बिस्तर पे कभी सर नीचे पैर ऊपर, कभी इधर गिरना कभी इधर गिरना, ये कलाबाजियां। जैसे ही कूदा कि बिस्तर से नीचे गिरा, तो जैसी कलाबाजियां वो कर रहा था, कूद रहा था, वैसे ही कहाँ गिर गया? बिस्तर से नीचे गिर गया। अब रोहन रोने लगा, क्योंकि वो नीचे गिर गया था बच्चों, इसलिए वह रोने लगा। रोते रोते उसकी नजर सामने शीशे पे पड़ी। तो उसके घर में सामने शीशा लगा था, तो उसकी नजर वहां पे गई। उसने क्या देखा? मेरी हंसी कहाँ गई? तो जब शीशे में देखा उसने बच्चों, तो उसकी हंसी नहीं दिख रही थी उसे। वह तो हर समय मेरे मुंह पर ही रहती थी, यानी हंसी जो थी उसके मुंह पर ही रहती थी। कहाँ चली गई मेरी हंसी? अब रोहन जो है सोचने लगा। तो चले आगे। बस रोहन अपनी हंसी ढूंढने लगा। तो जब उसको उसकी हंसी नहीं मिली बच्चों, तो सब जगह उसे ढूंढने लगा, यानी सर्च करने लगा। देखिए, बिस्तर पर देखा, यानी जो बेड है वहां पे देखा, पलंग के नीचे देखा, बेड के नीचे देखा, हंसी कहीं भी नहीं थी। तो यहाँ पे भी उसको हंसी नहीं मिली, बिस्तर पे भी और पलंग पे भी। उसने अलमारी में देखा, तो जो कबोर्ड है इसमें देखा उसने, वहां पे। उसके बाद मेज पर देखा, मेज यानी टेबल पर देखा। फिर कुछ सोचकर शीशे में देखा, तो फिर से जाके उसने उसी शीशे में यानी मिरर में जाके फिर से देखा, पर नहीं। पर फिर भी हंसी नहीं दिख रही थी। रोहन का मुंह तो वैसे ही उदास था जैसा पहले था। जैसा उसका जो चेहरा था वो उदास पहले था, वैसे ही अभी हो गया। उसके गालों पर आंसू भी थे, यानी उसके जो ये गाल है यहाँ पे क्या है, ये देखो आंसू। तो ऐसे ही उसके गालों पे आंसू भी थे। तो सब जगह ढूंढने के बाद उसे हंसी कहीं मिल ही नहीं रही थी। अब देखिए, रोहन ने सोचा, पुस्तक पढ़ रहा था, कहीं उसी में तो नहीं रह गई। तो उसने सोचा कि मैं अब पढ़ रहा था ना, जो चुटकुले की जो पुस्तक है उसी के अंदर तो नहीं रह गई। तो पुस्तक पलटने लगा। उसने किस में ढूंढा? उस पुस्तक के अंदर ढूंढा।
पर हंसी ना दिखी, यानी जो पुस्तक थी वहां पे भी उसको हंसी नहीं दिखी। अच्छा, तो कमरे से बाहर गई होगी, तो उसने सोचा चलो कमरे से बाहर चली गई क्या मेरी हंसी। वह भागा भागा बाहर गया। अब वो बाहर गया, आंगन में भी कहीं न थी। तो आंगन यानी बरामदा, जैसे घर के बाहर खाली जगह होती है ना, उसे बोलते हैं बरामदा। तो आंगन में भी देखा, वहां पर भी नहीं थी बच्चों। माँ पिताजी के कमरे में भी नहीं थी, तो उसने माँ और पिताजी का जो कमरा था वहां पे भी देखा, वहां भी नहीं थी। वह इधर उधर झांकने लगा। वह तो उसने क्या करा, इधर देखा उधर देखा, कहीं पर उसको नहीं दिखाई दे रही थी। उसने दादाजी और दादी जी के कमरे में भी देखा, उसे वहां भी नहीं दिखाई दी। उसने क्या किया, दादी से पूछा, रोहन बेटा क्या खो गया है। तो दादी ने क्या पूछा उससे, दादी ने पूछा, रोहन बेटा क्या खो गया है। रोहन कुछ ना बोला, ऐसे कुछ भी नहीं बोला, ऐसा बस कमरे से बाहर चला गया, यानी कुछ भी नहीं बोला और कमरे से बाहर चला गया। तो उसने अपने मम्मी पापा के यानी माता पिता के रूम में देखा, दादा दादी के रूम में देखा, लेकिन उसको हंसी कहीं भी नहीं मिली। उसके बाद उसने दादी ने पूछा तो उसका भी उत्तर नहीं दिया कि कहाँ गई उसकी हंसी। अब कहाँ गया वो, आंगन में अमरूद के 2 पेड़ थे। देखिए आंगन में अमरूद के पेड़ पर 2 तोते कच्चे अमरूद को कुतर रहे थे। यानी जो बरामदा था बच्चों, वहां पे एक ट्री था, यानी एक पेड़ था। किस चीज का पेड़ था, अमरूद यानी गुआवा। तो वहां पे अमरूद का पेड़ था, उसके ऊपर 2 तोते बैठे हुए थे। ये देखिए तोते यानी पैरट। अब वो कच्चे अमरूद यानी गुआवा जो थे खा रहे थे। रोहन रोज तोतों से बात करता था। जो रोहन था रोज उन तोतों से क्या करता था, बात करता था। आज उसे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था, उसे बिल्कुल कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था। उसकी हंसी जो गायब हो गई थी। क्यों अच्छा नहीं लग रहा था बच्चों, क्योंकि उसकी जो हंसी थी वो आज क्या हो गई थी, गायब हो गई थी। अब देखिए रोहन ने अपने आप से कहा, उसने अपने आप से क्या कहा, माँ कहाँ है, वे मेरी हंसी अवश्य ढूंढ देगी। यानी मम्मी कहाँ चलेगी, मम्मी मेरी हंसी जो है जरूर ढूंढ देंगी। तभी दरवाजे पर क्या हुई, घंटी बजी, यानी जो डोरबेल होती है वो बजी। रोहन दरवाजा खोलने भागा, क्योंकि दरवाजे पे जब बेल बजी तो रोहन क्या हुआ, दरवाजा खोलने के लिए भागा। सामने माँ खड़ी थी। वे रोहन को देखते ही बोली, मेरा बेटा इतना उदास क्यों है। तो माँ ने क्या पूछा, मेरा बेटा इतना उदास क्यों है, क्या हुआ मेरे बेटे को। तो जैसे आपकी मम्मा आपको प्यार से देखकर फिर पूछती है ना, व्हाट हैपेंड, आज इतना सैड क्यों है, इतना दुखी क्यों हो। तो ऐसे ही रोहन की मम्मा ने भी रोहन से पूछा कि मेरा बेटा आज इतना उदास क्यों है, क्या हुआ। रोहन माँ से लिपट कर बोला। तो देखिए माँ मिलते ही रोहन माँ से ऐसे लिपट गया और बोला, माँ मैं बिस्तर से गिर गया था, यानी मैं बेड से नीचे गिर गया था, मेरी हंसी ना जाने कहाँ चली गई। तो रोहन ने क्या कहा, मैं बेड से गिर गया था बिस्तर से और मेरी हंसी पता नहीं कहाँ चली गई, गायब हो गई। माँ ने रोहन को गोद में उठा लिया बच्चों, ऐसे गोद में लैप में उठा लिया और गले लगाकर उसे खूब प्यार किया। मम्मा ने ऐसे गले लगा कर के खूब प्यार किया। रोहन को बहुत अच्छा लगा। तो मम्मी के प्यार करने से, माँ के प्यार करने से रोहन को बहुत अच्छा लगा बच्चों, और वह मुस्कुराने लगा, यानी स्माइल करने लगा। माँ बोली, अब शीशे में देखो। तो मम्मी ने क्या कहा, माँ ने कहा जाओ अब शीशे में देखो, तुम्हारी प्यारी हंसी लौट आई है। उन्होंने क्या कहा कि अब आपकी जो हंसी है वो क्या हुई, लौट आई है। उन्होंने रोहन को गुदगुदी की। गुदगुदी यानी ऐसे यहाँ पे
ऐसे करना। तो रोहन को क्या की, गुदगुदी की। रोहन हंस पड़ा और बोला, तो रोहन को हंसी आ गई और रोहन बोला, मिल गई मेरी हंसी मिल गई माँ। तो उसने क्या कहा, माँ मेरी हंसी मिल गई। तो देखा आपने बच्चों, माँ के प्यार करने से जितनी भी परेशानी होती है सब दूर हो जाती है और हमारी हंसी जो है वापस आ जाती है। तो दुनिया में सबसे प्यारी कौन होती है, माँ होती है। तो इस कहानी में यही बताया गया है बच्चों। तो कोई भी बच्चा अपनी माँ से दूर नहीं जाना चाहता है। तो रोहन की हंसी मम्मी के प्यार करने से वापस आ गई। ये था आपका चैप्टर, हंसी खो गई। तो चलिए, तो इस कहानी में हमने क्या पढ़ा, चलिए देखते हैं। रोहन ने किताब में चुटकुला पढ़ा और उसको हंसी आ गई। हंसते हंसते रोहन बिस्तर से गिर पड़ा, यानी उसने हर जगह अपनी हंसी ढूंढी मगर उसकी उसकी हंसी कहीं नहीं मिली। आंगन में क्या था और उस पे क्या थे, तो आंगन में अमरूद का पेड़ था और उस पर दो तोते थे। तो आपको इस कहानी में सबसे अच्छा क्या लगा? मुझे तो सबसे अच्छा क्या लगा, सबसे अच्छा लगा कि रोहन ने अपनी माँ को देखा और माँ ने रोहन को गले लगाया और रोहन की हंसी वापस आ गई। तो ये तो पार्ट का क्विक रिवाइज था। तो चलिए अब हम करेंगे पार्ट की एक्सरसाइज। तो ये कुछ शब्द हैं जो जब हमने कहानी पढ़ी तो उसमें ये शब्द आए हैं। देखिए, पुस्तक, यानी आपकी जो भी टेक्स्ट बुक है उसको कहते हैं पुस्तक यानी किताब। कलाबाजी यानी सर नीचे पैर ऊपर करके उलट पुलट होना, उसे हम कहते हैं कलाबाजी। के बाद है बिस्तर यानी बेड, जिसपे हम मैट्रेस जिसे आप कहते हो। शीशा यानी मिरर या आईना, जिसमें हम अपना चेहरा देखते हैं। उदास यानी दुखी। आंसू यानी टीयर्स, जब हम रोते हैं तो आंसू आते हैं ना। हम्म, तो ये देखिए कुछ शब्दार्थ है। कलाबाजी, सिर नीचे पैर ऊपर करके उलट पुलट, उलट जाना या कूदना। पुस्तक यानी किताब। बिस्तर पलंग। शीशा आईना। उदास दुखी। ये है मीनिंग्स। तो ये आपकी टेक्स्ट बुक की एक्सरसाइज है। देखिए पेज नंबर 21 में प्रश्नों के उत्तर बताओ। रोहन क्या कर रहा था बच्चों? तो रोहन पुस्तक में चुटकुला पढ़ रहा था। रोहन सब जगह किसे ढूंढ रहा था? तो रोहन सभी जगह अपनी हंसी ढूंढ रहा था, है ना, उसकी हंसी खो गई थी ना। रोहन की हंसी वापस कैसे आई बच्चों? माँ के प्यार करने से रोहन की हंसी वापस आ गई। ठीक है, ये 3 प्रश्न है। अब प्रश्न 2, सही उत्तर पे आपको सही का निशान लगाना है। 3 ऑप्शंस दिए गए हैं जिसमें से जो सही है उसको आपको टिक करना है। तो सबसे पहला देखिए, रोहन ने अपनी हंसी कहाँ कहाँ ढूंढी? तो रोहन ने अपनी हंसी पार्क में, पलंग के नीचे या सड़क पर। तो पार्क तो है ही नहीं, सड़क का भी यहाँ पे नाम नहीं था, तो क्या होगा उत्तर सही? पलंग के नीचे। उसके बाद ख है, देखिए, आंगन में पेड़ पर कौन बैठे थे? तो 2 कबूतर का तो नाम ही नहीं आया, 2 तोते या 2 मोर। तो मोर के बारे में भी नहीं था दिया गया था लेसन में। तो क्या होगा? 2 तोते। अब देखिए यहाँ पे समझ कर लिखिए। यहाँ पे आपको समझ कर लिखना है, जैसे हम जेंडर चेंज करते हैं, स्त्रीलिंग पुल्लिंग जो कहते हैं वही। तो लड़का लड़की, बेटा बेटी, पिता माता, दादा दादी, चाचा चाची, मामा मामी। तो ये है लिंग बदलो भी कहते हैं इन्हें। आइए देखते हैं आगे। बिट नंबर 2, एक से अनेक बनाओ। अब एक से अनेक यानी सिंगुलर प्लूरल।
जब एक चीज के बारे में बताते तो एक होता है, अगर बहुत सारी है तो अनेक। एक वचन या बहुवचन भी कहते हैं। अगर एक है तो एक वचन, ज्यादा है तो बहुवचन। ऐसे ही अगर एक लड़का है तो लड़का, बहुत सारे हैं तो लड़के। दरवाजा, एक दरवाजा है बच्चों तो दरवाजा, बहुत सारे हैं तो दरवाजे। आपने यहाँ पर क्या चेंज किया, आ की मात्रा हटा करके एक की मात्रा लगाई है। अब देखिए यहाँ मुर्गा मुर्गे, यानी एक कॉक है तो मुर्गा, बहुत सारे हैं तो मुर्गे। पैसा पैसे, अगर एक पैसा है तो पैसा, बहुत सारे हैं तो पैसे। तो इन सब में आ की मात्रा हटा करके एक ही मात्रा का प्रयोग किया गया है, तो एक वचन से बहुवचन बन गया। अब यहाँ देखिए, मेज, पुस्तक पुस्तकें, अगर एक पुस्तक है तो पुस्तक, बहुत सारी है तो पुस्तकें। मेज मेजें, बूंद बूंदे, कलम कलमें, अगर एक पेन है तो कलम, अगर बहुत सारे हैं तो कलमें। अगर एक पानी की ड्रॉप है तो एक बूंद, बहुत सारी है तो बूंदे। अगर एक मेज है तो मेज, बहुत सारी है तो मेजें। अब देखिए बच्चों, यहाँ पे चित्र देखकर वस्तुओं के नाम लिखना है। जैसे आप नाम शब्द सीखते हैं तो यहाँ पे कुछ चित्र दे रखे हैं, इनके आपको क्या करने हैं, नाम लिखने हैं। तो यहाँ पे देखिए, पहला शब्द है अलमारी, यानी ये चित्र किसका है, अलमारी का। अब दूसरा शब्द है, यहाँ पे देखिए चित्र जो है बाल्टी, यानी बकेट। तो यहाँ पे ये दूसरा क्या है, बाल्टी, तो आप यहाँ पे बाल्टी लिख सकते हैं। अब तीसरा चित्र है देखिए, जिसमें हम अपना चेहरा देखते हैं। रोहन ने अपना चेहरा किसमें देखा था, इसी में ना। इसे शीशा भी कहते हैं और आईना भी कहते हैं। अगर आप आईना लिखना चाहते हैं तो आप आईना लिख सकते हैं, शीशा लिखना चाहते हैं तो शीशा भी लिख सकते हैं। उसके बाद है देखिए, ये एक फल है यानी सेब। उसके बाद देखिए, ये जिससे आप खेलते हैं ये है फुटबॉल। ये इसको भी आप उड़ाते हैं, आसमान में उड़ती है, तो ये है पतंग। तो ये सभी नाम शब्द हैं बच्चों। क्या कहलाते हैं ये, नाम शब्द। तो यहाँ पर देखिए बच्चों, आपकी कलम से, तो यहाँ पे ये आपको लिखना होगा, माँ रूठने पर आपको कैसे मनाती है। मुझे हंसाती है और क्या क्या करती है। अगर मेरी मम्मी मुझे क्या करती है अगर पूछना है तो मैं अपना आंसर लिखूंगी। तो आपको मम्मी कैसे हंसाती है, मुझे हंसाती है। और अगर मुझसे पूछा जाए तो मुझे प्यार करती है। अगर मैं गुस्सा हो जाती हूँ, रूठ जाती हूँ, तो मुझे प्यार करके मना लेती हैं। तो ये तो मेरा उत्तर है। अगर आपकी मम्मा आपके साथ क्या करती हैं तो वो आप लिख सकते हैं। तो मुझे प्यार करती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप अपना उत्तर लिख सकते हैं। तो बच्चों, ये थी आज की आपकी कक्षा। आशा करती हूँ आपको जो पढ़ाया वो समझ में आया होगा। तो आप भी अपना अभ्यास कार्य यहाँ से देख के कर सकते हैं बच्चों। तो फिर मिलेंगे हम अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद। आप सब अपना ध्यान रखिए और मेरे चैनल को लाइक कीजिए बच्चों, सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कीजिए, ताकि जब भी मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊं तो आप सबसे पहले उसे देख सकें। धन्यवाद।